नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, लोग क्या कहेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य से ना भटके। आप जब कुछ करेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे, और आप नहीं करेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे। लोगों का कहना मानकर अपने लक्ष्य से ना भटके, वरना जीवन भर आपको इस बात का पछतावा होगा, काश लोगों की बात ना मानी होती और अपनी सुन ली होती। सफलता आपके कदमों में। अपनी आत्मा की आवाज क्यों सुने, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे, और मंतव्य शुद्ध और परिशुद्ध है तो सफलता सदा कदमों में रहती है। ओम नमो नारायण। 13 जुलाई 2025 प्रातः 9:40 पर शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशर कश्यप अवतार के प्रतीक और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य देवादिदेव शनिदेव का है। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना सौभाग्य सुख समृद्धि मोक्ष के कारक देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत है। चारों ओर यह चर्चा है कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों है इतना हुआ? कर्म फलदाता शनि, सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज और कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के शिष्य और महादेव के भक्त, उससे आप भयभीत क्यों हैं? वंश परंपरावली देखे तो सही, सूर्यदेव के पुत्र है वो। मित्रों, साथियों, शनिदेव का वक्री होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव को जानना बहुत जरूरी है। महादेव ने 8 के 8 ग्रहों को मानव के किए गए कर्मों का आंकलन के लिए सेवा दी कि मानव क्या करता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने हिसाब से मनुष्य का आंकलन करता है, लेकिन जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म को कितना कब और कैसे भुगतना है, यह सेवा शनिदेव के पास में है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह शनिदेव करेंगे। और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है। कुंभ मीन और मेष को 7.5 है। सिंह और धनु को ढैया प्रारंभ है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म कारक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लोहा पेट्रोल खनन ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल नौकरी सामाजिक सेवा राजनीति न्यायालय, इस सब के कारक शनिदेव है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय पूर्व छत्तीस पर सिंह लग्न उदित हो रहा है, और मंगल और केतुदेव सिंह राशि लग्न में है, और रविदेव सप्तम राशि कुंभ राशि में है। चंद्रदेव मकर राशि 6ठे भाव में है। सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि लाभ भाव में है। बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव, शुक्रदेव वृषभ राशि 10म भाव, और शनिदेव मीन राशि 8म भाव। मंगलदेव केतुदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। कब तक? तो 28 जुलाई तक। बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। मंगलदेव केतुदेव बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध है, और राहुदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और बुधदेव का नवम पंचम संबंध। यह है जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय के ग्रह योगा। भारत का वृषभ लगन है। जब लंबे समय तक ग्रहों का फलादेश करना हो तब शनिदेव राहुदेव बृहस्पति देव और केतुदेव का संचरण देखना पड़ता है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मैदनी ज्योतिष यह संकेत दे रही है कि मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, मेरे राष्ट्र के युवा मजबूत होंगे, और मेरे राष्ट्र के युवा राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास की अनेकों योजनाओं को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे लेके जाएंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं के अंतर्गत भारत की उन्नति का सूत्रपात होगा, और कारोबार के क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना वर्चस्व रहेगा। इस समय जिस तरह पिछले कई महीनों से जगह जगह युद्ध की जो अग्नियां जो लपटें उठ रही है, जिस तरह के घरे योगायोग है, उसके बावजूद भी भारत की विदेश
जो मुद्रा है, विदेशी जो मुद्रा है भंडार का मजबूत भारत में रहेगा। शासन सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो। इस समय शासन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस समय मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो शनिदेव और मंगलदेव का 28 जुलाई तक षडाष्टक रहेगा। जब मंगलदेव कर्क राशि में थे, नीच राशि में थे, मैंने कहा था कि चारों ओर घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होगी और बहुत हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 28 जुलाई तक दुर्घटनाओं से, घटनाओं से थोड़ा सा सावधान हमें भी रहना होगा। भौगोलिक विवाद, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक विवाद संभव है, क्योंकि अभी भी राहु देव जिस तरह संचरण करें, मंगल देव जिस तरह संचरण करें, राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का जो युति और योगायोग संबंध है, जटिल समस्याओं का संकेत देते हैं। लेकिन सरकार संपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। ऐसे ग्रह योगायोग भी है। भारत का लगन और भारत की दशा और भारत के ग्रह योगायोग देखो, और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पुरुषार्थ भाव अद्भुत है। भाग्येश और कर्मेश पुरुषार्थ भाव का शनिदेव है और इस समय वो वक्री हो रहा है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ भारत को मजबूती देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्र को इस बात पर ध्यान देना होगा और बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर कोई भी कार्य राष्ट्र में नुकसान का संकेत दे रहा, क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करते हैं और मिथुन राशि में वो अपने आप को सहज नहीं मानते हैं, मिथुन राशि में बृहस्पति देव सहज नहीं है और जिस तरह के संबंध राहु से, मंगल से, केतु देव से और शनिदेव से बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र के धर्मा अधिकारियों को, जो धर्म के पद पर विराजमान है, धर्म को लेकर की अनर्गल बयानबाजी, धर्म को लेकर ऐसा कोई भी विवाद राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष, अमर्यादित भाषा शैली, धर्म को लेकर की गई कोई टिप्पणी या कोई कार्य राष्ट्र को परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चारों ओर जिस तरह का एक युद्ध का माहौल है, इस समय संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रयास करे और भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। सरकार सुनियोजित राजनीति राष्ट्र का वर्चस्व करेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की गणना का संकेत है। शासन देश में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंगल देव का जब जब शनिदेव से षडाष्टक संबंध बनता है, यह समय विशेष रूप से सावधानी का संकेत, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध है। राजनीतिक उठापटक, विपक्ष और सरकार में शामिल दलों को इस समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आता है। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या खड़ी करते रह सकते हैं। सरकार और विपक्ष में टकराव नुकसान का कारण बनेगा, इससे बचना चाहिए। जिस तरह के घर योगायोग है, सरकार अपनी विदेश नीति पर कड़ा रुख अपनाएगी और सफलता भी मिलेगी। संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। इस समय जो गणितीय गणनाओं का सूक्ष्म से अवलोकन करूं, सत्तारूढ़ सरकार को आने वाले 14 अक्टूबर तक, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उसके बाद नवंबर में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो ये जो लास्ट दिसंबर तक का समय कहूंगा हमें सावधानी से बिताना चाहिए और 14 अक्टूबर तक विशेष सावधानी का समय नजर आ रहा है। राजनीतिक चाहे सामाजिक आर्थिक वजह से सरकार अस्तर की चुनौती जूझती नजर आएगी, लेकिन इन सब पर काबू करने में शासन और सरकार दोनों ही मजबूत है। दैनिक मूल्य जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जन आंदोलन नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि षडाष्टक संबंध है, द्विद्वादश संबंध राहु से शनि का है और केतु देव जिस तरह विराजमान है, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग इस समय जिस तरह की संकेत दे रहे हैं, उसमें प्राकृतिक प्रकोप बढ़े। जल को लेकर दुर्घटनाएं ज्यादा दिख रही है। भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं भी नजर आ रही, विशेषकर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कच्छ है, इन सारे हिस्से पूर्वी क्षेत्र में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। विस्फोटक घटनाएं हो सकती, आगजनी हो, पानी में भी आग नजर आ रही, तो दुर्घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं रेल भी हो सकती है, वाहनों से भी हो सकती है, हवाई भी हो सकती है, अग्निकांड भी हो सकते हैं, शत्रु भी दुर्घटना कर सकता है। सीमाओं पर सावधानी बहुत जरूरी, ऐसा
नक्षत्र गणना संकेत दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात और घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि द्विद्वादश संबंध है भाई, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पड़ोसी देश स्वयं अपनी गलतियों के कारण परेशान लेंगे, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सचेत रहना चाहिए। इस समय जिस तरह की ग्रह योगायोग है, एक बात मैं देख रहा हूं, विवेक और बुद्धि का मिलन हो रहा है, तो भारत के युवाओं को शिक्षा के स्तर में अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत का स्टार्टअप बहुत मजबूत। भारत अपने ही देश में अपनी उपयोग की सारी वस्तुएं बनाने में जी जान लगाएगा। कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसान, युवा और बीपीएल परिवार के लिए सरकार ईश्वर का वरदान साबित होगी और व्यापार का स्तर अच्छा होगा। देश में प्रबुद्ध विद्वानों के वैचारिक मतभेदों के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल में तलखी का संकेत नजर आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात अच्छा रहेगा, परंतु कुछ शरारत वितंत्र बिचौलिया आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब जब शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध, राहुदेव और शनिदेव का द्वादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध स्थापित हुआ, तब तब राजनीतिक और इस तरह की दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक प्रकोप का, भूकंप, भूस्खलन, जल, इन सब से समस्याओं का संग, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। ये आने वाले 6 महीने आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को लेकर, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के नक्षत्रों के हिसाब से सावधानी अपेक्षित है। डर कहीं नहीं है, सावधान, और डर कहीं है तो अपनों से है। को कारण जो हृदय मिटाए, जो सो कैसे, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत के सनातन को कोई छेड़ सकता है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यह समय सावधानी का है, क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। हल्की सी चूक हादसा का कारण बन सकती है, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सरकार अपने बलबूते पर अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा तालमेल बिड़ाकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाए। मित्रों, साथियों, यह था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना का प्रभाव राष्ट्र पे और विश्व, पूरे संसार पे क्या रहेगा। मेरे विचार, मेरा विषय है 12 राशियां, कि 12 राशियों पर शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, इस सब विषय पर अलग अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए, क्योंकि बृहस्पति 4 महीना 18 दिन बकरी रहेंगे, व्यवस्थित करें। ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर करता हूं, सदा करता हूं, कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और समय मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा। कर्म फल दाता शनि वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतना समय आपका लिया। अब मैं राशि चक्र भा चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में 10वें भाव में वक्री होंगे। 13 जुलाई से 18 अगस्त तक वक्री अवस्था में शनिदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्र नक्षत्र में चरण के प्रथम चरण में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्र नक्षत्र के चतुर्थ चरण में संचरण करेंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का चतुर्थ संबंध भी है। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करे और मंगलदेव और शनिदेव का 10वें और तीसरे भाव में षडाष्टक संबंध है। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगलदेव चौथे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे और मंगलदेव और शनिदेव का समसप्तक रोग सप्तम रहेगा। मंगलदेव और शनिदेव का समसप्तम संबंध चौथे और 10वें भाव में रहेगा। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव पंचम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे और मंगलदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध रहेगा पंचम और 10वें भाव में। 27 अक्टूबर से मंगलदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे।
शनिदेव और मंगलदेव का नवम पंचम संबंध रहेगा 6ठे और 10वें भाव में। जब कोई ग्रह वक्री होता ना, एक घर पीछे का फल देगा। ऐसी अवस्था में मिथुन राशि वालों को नवम घर का लाभ भी मिलेगा और नवम घर में उनकी अपनी स्वराशि कुंभ भी है। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम और 9वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और मीन राशि के स्वामी है। 10वें भाव में शनिदेव 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 10वें भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि कन्या राशि चतुर्थ भाव, तीसरी दृष्टि 12वें भाव वृषभ राशि और 10वीं पूर्ण दृष्टि धन राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं। 10वें भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि कन्या राशि चतुर्थ भाव को देखेंगे। मित्रों साथियों, पिछले 50 साल में आराध्य के सिर चरणों में रहने का मौका मिला है। बृहस्पति देव और शनिदेव का किसी भी तरह का संबंध मणिकांचन योग बनता है। यहां शनिदेव का बृहस्पति देव की राशि में बैठना अच्छा माना गया है। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, यदि चैलेंज नजर आएंगे तो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। कारोबार संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, नई कारोबारी संबंध बनेंगे, गुजार लायक धन की प्राप्ति की, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और आय पक्ष सुदृढ़ होगा। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की संभावना है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है और ये चुनौतियां सकारात्मक है। बस आप मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करिए, सफलता आपके चरणों में रहेगी। नौकरी में परिवर्तन नहीं ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये परिवर्तन प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन आप दुगने शाश्वत कार्य में जुटेंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के परिणाम अनुकूल होंगे और लाभ और सफलता का अवसर प्राप्त होगा। परंतु अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध और अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा और इससे बचना बहुत जरूरी है। घर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सजग रहना पड़ेगा और निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी, सावधानी बरतना बहुत जरूरी। मित्रों साथियों, अच्छा फल मिलेगा, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। और सदा मैं कहता हूं कि आप ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं 10वें भाव में और आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का तीर्थ स्थान है और मेरी तपोभूमि भी है। मेरा ये वो जगह जहां मैंने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करी। खाली दर्शन आप कर लेंगे शनिदेव का तो आपका कल्याण। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मिथुन राशि वालों, क्योंकि 10वें भाव में विराजमान है और 10वें भाव के कारक है शनिदेव। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष जरूर है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का जो गुलदस्ता है सफलता का, वो बड़ा अद्भुत होगा। नई जमीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। परिवार के सभी लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। घर में सुख समृद्धि रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। भयभीत होने की चर्चा नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव कर्म फल दाता है, काहे भयभीत हो रहे हो? कर्म में सुधार, माता पिता की सेवा, आचरण अच्छा रखो और राष्ट्र से प्रेम रखते हुए ओम शाम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा रहे। कर्म में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। और दृष्टि को लेकर भयभीत नहीं होना है। बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह और उनकी राशि मीन है। मीन राशि में शनिदेव विराजमान है 10वें घर में, और 10वें घर में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि यानी पुरुषार्थ दृष्टि कहां है, तो 12वें भाव वृषभ राशि में। और वृषभ राशि के स्वामी कौन है, तो शुक्रदेव। शुक्रदेव और शनिदेव की मित्रता है। भयभीत नहीं होना चाहिए। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक और राजनीतिक और व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी। पुराने मित्र, रिश्तेदार, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त और अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। संपर्क सूत्र में बढ़ोतरी, उसका लाभ मिलेगा। विलासिता, सुख, समृद्धि, इस सब में वृद्धि होगी। और ये भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्साह और उमंग से भरे रहेंगे और उन्हें सफलता मिलेगी। आयात और निर्यात के कार्य में सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा और साधना का मौका मिलेगा। धर्म का अवसर प्राप्त होगा। निजी बेड बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के प्रति रिश्तों में पवित्रता रहेगी। ये तीसरी दृष्टि का प्रभाव है 10वें स्थान में बैठकर शनिदेव की। अब जो सबसे उत्तम दृष्टि वो है 10वीं दृष्टि। 10वें भाव में विराजमान शनिदेव अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि 7वें भाव धनु राशि में, जो बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि और मूल त्रिकोण राशि में बैठना और मूल त्रिकोण राशि से संबंध बनना अति उत्तम माना जाता है। यह दृष्टि संबंध मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा।
कामकाज, कैरियर, कारोबार अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कड़ी मेहनत, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। कार्य में किया गया इन्वेस्टमेंट शुभ फल संकेत दे रहा है। परंतु पारिवारिक रिश्तों को लेकर जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। इस समय अपने जीवन साथी पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, भावनाओं की कदर करनी, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने विचार अपने जीवन साथी पर नहीं लादना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी से अनावश्यक तर्क वितर्क नुकसान देगा और ये जीवन साथी से टकराव पारिवारिक वातावरण को प्रभावित कर सकती है, इससे बचना बहुत जरूरी है। लेकिन निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रहेगी। कारोबार में अच्छे, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और कारोबार में धन लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। इसलिए लोगों की बातों में मत आइएगा। मैं अपना दिल लेकर आता हूं, शनिदेव को लेकर मैं संपूर्ण भावों के साथ रहता हूं और राशि से प्रार्थना करना चाहता हूं। नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव है और उनकी राशि मीन में शनिदेव का संचरण है। उत्तम लाभ मिलेंगे मिथुन राशि वालों को। भयभीत होने की जरूरत, हाँ कहीं भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से भयत रहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करे जो राष्ट्र, समाज और परिवार विरोधी हो, धर्म विरोधी हो, नैतिकता का विरोध कर, उन कर्मों से दूर रहिए। राष्ट्र के प्रति गद्दारी मत करिएगा, धर्म को लेकर अलग अलग बयानबाजी मत करिएगा। शनिदेव आपको राजा बना देंगे साथियों, ये बहुत अद्भुत समय है। शनिदेव 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। तो मिथुन राशि को विशेष सावधानी कहां बरतनी है? जब शनि देव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध रहेगा तब विशेष सावधानी बरतनी। वो कब कब है? तो 13 जुलाई से 28 जुलाई तक, जब मंगल देव सिंह राशि में संचरण करेंगे और मंगल देव का शनिदेव 10वें और 3रे भाव में षडाष्टक संबंध बनेगा, तब सावधानी बरतनी। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर मंगलदेव 5वें भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध 5वें और 10वें भाव में रहेगा। फॉल्स इल्यूजन से बचना है, अपने निर्णय पर अडिग रहना है, अपने कार्य स्तर पर अधिकारियों के प्रति बैक बाइटिंग नहीं करनी, सहकर्मियों से विरोध नहीं रखना है, साथ लेकर चलना है, अनर्गल बयानबाजी से बचना है, सफलता मिलेगी। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करिए, सरकारी नियमों का पालन करिए। परिवार के साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत और पारदर्शी होना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक कलह की संभावना है। अपने अच्छे कार्यों की परिचर्चा और प्रशंसा स्वयं ना करें, इससे आपको सामाजिक विरोध झेलना पड़ सकता है। कोई पुरानी बीमारी इस समय आपको परेशान कर सकती है। इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी होगा। श्वास फेफड़े संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। इन दिनों आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। यह है मिथुन राशि वालों के लिए सावधान। अब क्या करें उपाय? तो नियम बना दीजिए भाई। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और भगवान सूर्य को जल देने के बाद गणपति के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का 7 पाठ सुबह और 7 पाठ शाम करिएगा। ये बहुत जरूरी है। विष्णु अष्टोत्र नामावली का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा और तुलसी मैया में जल देने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। प्रत्येक रविवार को प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। उड़द के दरदरे आटे में श्रद्धानुसार तिल और शक्कर मिलाकर चींटियों को डालना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये उपाय सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले करें और सूर्यास्त के थोड़ा बाद करेंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। गाय को हरा चारा देना बड़ा लाभकारी रहेगा और किन्नर को दान देना उत्तम सफलता का संकेत है। ये उपाय करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगा। और श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में पधारिए, करिए दर्शन कि आपका कल्याण होगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, यह आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है,
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।